Good morning, students. Today we are start our rest of chapter. This is chapter number 11, Great Scientist एडवर्ड के बारे में हम रीड कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, और आज हम विक्रम साराभाई को कंटिन्यू करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. विक्रम साराभाई was the father of our space program. He was the man who not only developed and launched rockets but was passionately committed to science and technology. विक्रम साराभाई जो हैं बेटे वो स्पेस प्रोग्राम के उनको फ़ादर बोला जाता है कि फ़ादर की, जैसे महात्मा गांधी को फ़ादर की उपाधि मिली है वैसे ही इनको स्पेस प्रोग्राम के फ़ादर के रूप में जाना जाता है. ये ऐसे आदमी थे जिन्होंने सिर्फ रॉकेट को लॉन्च या डेवलप नहीं किया था, बट वो साइंस और टेक्नोलॉजी को लेके भी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते थे. मतलब उस फील्ड में भी अपना बहुत सारा वर्क करना चाहते थे, तो काफ़ी कुछ करना चाहते थे उस फील्ड में. Using all aspects of science and technology in general and space application in particular as levers of development. इस फील्ड की डेवलपमेंट में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया था अपना. साराभाई वाज मच मोर देन ए हाईली टैलेंटेड साइंटिस्ट. हाईली टैलेंटेड साइंटिस्ट थे से कहीं ज़्यादा थे ये. ड्रीमर, क्रिएटर और इनोवेटर नॉट ओनली इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में ही ड्रीम नहीं देखे थे या कुछ क्रिएट नहीं किया था, इनोवेट नहीं किया था, बट ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के अंदर भी काफ़ी सारा वर्क किया था. ह्यूज रेंज ऑफ डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रॉम द स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर. जो हमारे स्पेस और टेक्नोलॉजी सेंटर है त्रिवेंद्रम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद एंड नेहरू फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट के लिए भी इन्होंने काफ़ी सारा वर्क किया है, अपना वहाँ पे योगदान दिया है. विक्रम भाई हैज़ ऑफन बीन टाइपिफाइड एज अ डव एंड न्यूक्लियर वेपन एंड मिसाइल्स. न्यूक्लियर वेपन्स और जो मिसाइल्स हैं उसके लिए हमेशा ही एक अग्रसर रहे हैं. दिस इज़ नॉट अ ट्रू. यह सच नहीं है. मीन्स क्या है कि वेपन और मिसाइल्स के लिए इन्होंने काम नहीं किया है, उससे कहीं ज़्यादा भी कुछ और भी किया है. 1956 की मीटिंग, गवर्निंग बॉडी ने मीटिंग अरेंज की थी बेटा, साइंस और इंडस्ट्रियल रिसर्चर्स जो थे उनके साथ मिलके, विच हैज़ वाज अ मेंबर, जहाँ पे ये मेंबर थे. ही हैड कॉल्ड द कंट्री टू स्टार्ट R&D. R&D मीन्स रॉकेट एंड मिसाइल्स को स्टार्ट करने वाला इनको वहाँ पे बोला गया था. मीन्स कि जो रॉकेट और मिसाइल्स है वो इन्होंने ही, इनकी ही देन आप कह सकते हो. इन द एरिया ऑफ एटॉमिक एनर्जी ही माउंटेड प्रोग्राम्स. माउंट का मतलब होता है बढ़ाना. फॉर द कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी. इन्होंने अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी से काफ़ी सारी एटॉमिक एनर्जी के जो प्रोग्राम्स हैं उनको आगे बढ़ाया. बिल्डिंग ऑल अक्रॉस द चेन. उस चेन को पूरी चारों तरफ फैलाया. माइनिंग ऑफ यूरेनियम, और जहाँ से यूरेनियम और को निकाला जाता है, यानी कि जो खाने हैं उसकी बिहार के अंदर, वहाँ से लेके एटॉमिक पावर स्टेशन तक इन्होंने एक चेन डेवलप की. ही इज़ ट्रू हार्ड टू मेक आवर एटॉमिक प्रोग्राम सेल्फ सफिशेंट. इन्होंने अपने हार्ड वर्क से, स्ट्रू मीन्स एफर्ट, हार्ड एफर्ट से इसको एक सेल्फ सफिशेंट प्रोग्राम बनाया, जिसमें बिना किसी की हेल्प के, बाहर जो दूसरे हेल्प्स होते हैं उनके विदाउट अपने दम पर इसको आगे लेके आए. साराभाई हैड वेरी डेफिनेट व्यूज़ अबाउट द काइंड ऑफ रोल विच साइंटिस्ट कुड शुड प्ले इन बिल्डिंग एन इंडिपेंडेंट एंड मॉडर्न इंडिया. इनका जो व्यू है बहुत ही क्लियर व्यू रखते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी को लेके. इनका मॉडर्न इंडिया में ये मानते हैं कि जो साइंटिस्ट है मॉडर्न इंडिया और इंडिया को इंडिपेंडेंट बिल्ड करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए उसको. इन 1965 और 4 अगस्त 1965 को इन्होंने एक ब्रॉडकास्ट के अंदर बोला था. 3 गोल्स के बारे में इन्होंने बताया था. फर्स्ट है फोस्टर क्रिएटिविटी इन इंटरेस्ट इन गेटिंग टू कोर ऑफ प्रॉब्लम्स. कितनी क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका जो कोर, यानी कि सेंट्रल पॉइंट जो है वहाँ तक आप पहुँच सको. सेकंड है अपने एक्सपीरियंस को लार्ज स्केल पे फैलाना चाहिए, मतलब चारों तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहिए. और थर्ड इन्होंने बोला है कि जो आपकी स्किल्स और आपकी नॉलेज है उसको आपको अप्लाई करना है सोसाइटी के टास्क के ऊपर, इकोनॉमी को ही बिल्ड करने में, कि जो आपकी इकोनॉमी है यानी कि आपका जो पैसा है उसको बढ़ाने में, और जो सोशल इन्वायरमेंट की और जो चीज़ें हैं उनको डेवलप करने में अपनी स्किल्स और अपनी नॉलेज को यूज़ करना चाहिए. ये 3 गोल्स इन्होंने अपनी उस ब्रॉडकास्ट में बताए थे.
एज ही पुट जैसा कि उन्होंने कहा, वी लुक डाउन, हमें देखना चाहिए अपने रिसर्च साइंटिस्ट को, नेशनल लेबोरेटरीज़ के जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं या यूनिवर्सिटीज़ के जो एकेडमिक डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट हैं उनकी तरफ। इफ़ दे एंगेज देमसेल्फ इन आउटसाइड कंसल्टेशन, अगर वो खुद को बाहर की कंसल्टेंसी में एंगेज करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं वो अपने इंडिया में पढ़े हुए इंडिया साइंटिस्ट हैं, बट वो अदर कंट्रीज़ की तरफ चले जाते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छा पैसा मिलता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो मूव ऑन कर जाते हैं। और इफ़ दे चूज़ टू ऑजमेंट देयर इनकम, ऑजमेंट मतलब इंक्रीज़ करते हैं, और अगर वो अपनी इनकम के बारे अपनी इनकम को इंक्रीज़ करने के बारे में सोचते हैं, तो टास्क ओरिएंटेड प्रोजेक्ट ऑफ है प्रैक्टिकल नेचर, तो ये प्रैक्टिकल नेचर है। अगर कोई भी साइंटिस्ट है या किसी भी फील्ड में है, अगर वो अपनी इनकम को बढ़ाने के बारे में सोच रहा है तो इट्स अ नेचुरल, हर कोई यही चाहेगा कि उसकी जो इनकम है, उसका जो स्टेटस है वो इम्प्रूव हो। साराभाई advocated a more decisive role for scientists in the promotion and application of science and technology to contribute the attainment of socio-economic goals set by planners। साराभाई आगे एडवोकेट करते हैं, मतलब आगे बताते हैं जो साइंटिस्ट है बेटा उसका जो रोल है बहुत डिसेंसिव होना चाहिए प्रमोशंस के लिए, एप्लीकेशंस जो साइंस और टेक्नोलॉजी में समूह लगाते हैं। He called for work for scientists and technology to be heavily involved in the policy and management aspect of science and technology intensive area of natural endeavor other than science and technology in narrow sense. For instance, he felt scientist and engineer rather than judge should be dropped into the sole interspace river water dispute। इंजीनियर और साइंटिस्ट के अलावा इन्होंने एक जजमेंट भी की थी, मतलब उस फील्ड में भी अपना इन्होंने एफर्ट किया था। जो हमारा इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट चल रहा था उसको सॉल्व किया था। डिस्प्यूट होता है विवाद, वाद विवाद जो चल रहा था हमारी रिवर्स को लेके। आ सिमिलर प्रपोजल ऑफ अ डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक सेम ही प्रपोजल था डेवलपमेंट का जो ब्रह्मपुत्र गंगा रिवर सिस्टम के ऊपर चल रहा था, और जिसमें हमारा इंडियन और जो ईस्ट पाकिस्तान का रिलेशनशिप था वो क्रिएट हुआ था, यानी कि इनके साथ जो रिवर्स को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था उसको सॉल्व आउट किया था एज अ जजमेंट के साथ। ही ऑल्सो गेव अस टूल एंड टेक्निक्स, टूल्स और टेक्निक्स उन्होंने दिए हैं। अबाउ ऑल अ फिलोसफी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट साइंटिस्ट इंस्टीट्यूट, साइंस और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के थ्रू इन्होंने काफ़ी सारे टूल्स और टेक्निक्स बताई हैं कैसे मूव ऑन करना है और कैसे डेवलपमेंट करना है। सो फार इट हैज़ बिन विक्रम भाई साइंटिस्ट आरएडी मैनेजर, आरएडी के मैनेजर हैं, साइंटिस्ट हैं, साइंस टेक्नोलॉजी के पॉलिसी मेकर हैं, प्लानर हैं, बट ही वॉज अ मैन विद इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। इसके अलावा ये म्यूज़िक में इंटरेस्ट करते हैं, पेंटिंग में, आर्किटेक्चर में इनका इंटरेस्ट था। ग्रेट क्रिएटर थे, मोटिवेशनल थे, मोटिवेट करते थे लोगों को इंस्टीट्यूशंस और प्रोग्राम्स के थ्रू। ही वॉज अ स्कॉन ऑफ वेल्थी बिजनेस फैमिली, काफ़ी साउंड फैमिली से बिलोंग करते, यानी कि जो फैमिली बैकग्राउंड था वो काफ़ी पैसे वाला था, अच्छी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते थे। बट ही नेवर लेट अ प्योन कैरी हिज ब्रीफकेस, लेकिन कभी उन्होंने अपने साथ हेल्पर नहीं रखा जो उनकी ब्रीफकेस को कैरी कर गए, यानी कि अपने साथ किसी को लेके नहीं चले कि उनका सामान कोई उठा के चल रहा है, वो अपनी ब्रीफकेस अपना जो होता था वो अपने साथ ही लेके चलते थे अपने आप। बिकॉज ही ऑलवेज सेड दैट इट वॉज अगेंस्ट माई प्रिंसिपल, ही यूज़ टू से, ऑलमोस्ट वो हमेशा कहते थे कि ये मेरे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, विरुद्ध है ऐसा करना। तो ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। स्टे होम एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।